अयोध्या भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। इस मंदिर से किस प्रकार की सोच होनी चाहिए? ये मंदिर पूजा पाठ तक ही सीमित होना चाहिए या कुछ और अपेक्षा रखनी चाहिए? पूजा पाठ के लिए तो मंदिर बहुत है। 30 साल इतना बड़ा प्रयास करने की हिंदू समाज को कोई ज़रूरत नहीं थी। बात है कि इस देश के लोगों के नीति धैर्य को समाप्त करने के लिए अपने देश में ये प्रमुख मंदिर तोड़े गए और इसलिए हिंदू समाज की तब से इच्छा थी कि ये फिर से खड़े हो जाए और स्वतंत्र होने के बाद वो खड़े हो रहे। लेकिन केवल प्रतीक खड़े होने से काम नहीं चलता। जिन मूल्यों के और आचरण के वो प्रतीक है वैसा बनना पड़ता है। इसलिए मंदिर अब बनेगा, लेकिन हाथ में काम कौन सा है उसका उसी दिन मैंने उल्लेख किया था। परम वैभव संपन्न विश्वगुरु भारत बनाने के लिए बनाने के योग्य भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को बनना पड़ेगा। इसलिए मन की अयोध्या तुरंत बनाना शुरू कर देना चाहिए। मंदिर पूरे होते होते प्रत्येक भारतीय की मन की अयोध्या भी खड़ी होनी चाहिए। और वो मन की अयोध्या क्या है वो भी मैंने रामचरितमानस के 2 दोहे बताए थे। काम कोह यानी क्रोध, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन दंभन द्रोहा, राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। राम बसते हुए अयोध्या ऐसी होती है। तो अपने हृदय को प्रत्येक भारतीय को ऐसा बनाना चाहिए। और दूसरी बात है, जात पात धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। ये बातें होती है और ये हम सब लोगों के छोटे छोटे अभिमान के विषय है। उसका अभिमान होने में कोई गलत नहीं, लेकिन इसको लेकर भेद होता है, इसको लेकर स्वार्थ साधा जाता है। सब तजी, तजी यानी संन्यास लेके हिमालय में जाने को नहीं कहा है। इसके साथ हमारा मन जुड़ जाता है, उसके साथ एकाकार बनता है, इसको छोड़ो। सब तजी हृदय बसहु रघुराई। अपने हृदय में जो राम को ही समाहित करते और अपना हृदय राम को ही जोड़ के रखते हैं, उस आदर्श को, उस आचरण को, उस मूल्य को, उस जीवन को। तिनके हृदय बसहु रघुराई। तो ऐसा जीवन बनना ये मुख्य काम है। उसके लिए मंदिर बनने का आग्रह था, क्योंकि ऐसा जीवन बनना है तो इसके प्रतीक देश में सम्मानित होने चाहिए। वो अपमानित करके ऐसे हमारे जीवन को भ्रष्ट किया गया, तो फिर से उसको खड़ा करना है, इसलिए वो मंदिर बना था। पूजा के लिए मंदिर बहुत है। अपने सामाजिक और धार्मिक जीवन में अनेक प्रकार की त्रुटियां हैं। ये विकृतियां त्रुटियां दूर करने के लिए धर्माचार्य क्या प्रयास कर सकते हैं? ये चुनौतियां दूर करने के लिए अपने देश के लिए धर्माचार्य क्या मार्गदर्शन कर सकते हैं, आप बताइए। अब धर्माचार्य ने कैसा काम करना चाहिए इसका उपदेश मैं नहीं देता, परंतु समाज का आचरण निर्दोष होना चाहिए। इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसमें एक धर्म की भी व्यवस्था है। धर्म की व्यवस्था तय करती है आचार धर्म को। एक मूल्य है, वो शाश्वत धर्म है। जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, स्वाध्याय, सत्य प्रणिधान, संतोष और तप, ये शाश्वत धर्म है। सदा सर्वदा, कहीं भी, किसी का भी, तीनों का। परंतु इसका आचरण करना देश काल परिस्थिति पर अलग अलग हो जाता है। व्यक्ति परत्व भी वो अलग रहता है। पुरानी शिबिर राजा की कथा है, उसमें शिबिर राजा के दरबार में एक कबूतर भागता भागता है, उड़ता उड़ता आता है और छुप जाता है शिबिर राजा के पास। तो शिबिर राजा वो शरण आया, इसलिए उसको छुपाना मेरा धर्म है, रक्षा करना मेरा धर्म है। फिर एक बाज पक्षी आता है उसके पीछे पीछे, वो कहता है वो खाना है मुझे, उसको कहाँ है? तो राजा कहता है कि मेरी प्रजा है, शरण ली उसने, मैं नहीं दूंगा, मेरा धर्म है। तो बाज कहे कि तुम्हारा धर्म वो है, लेकिन मुझे प्रकृति नहीं है, धर्म दिया है कि मैं उसको खा के मेरा पेट भरूँ, मैं भी तुम्हारी प्रजा हूँ।
तुम मुझे भूखा रखने का अधर्म करके उसके प्राणों के द्वारा धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। अब ये ऐसा वहां चलता है तो शिविराज अपना मांस देने को तैयार होता है, अरे कथा। लेकिन क्या है, बाज का भी एक धर्म है, शिविराजा का भी एक धर्म है, कबूतर का भी एक धर्म है। इन तीनों का संतुलन साध के उस परिस्थिति में क्या करना, तो शिविराजा ने उपाय निकाला, ठीक है तुम भी सुरक्षित रहो, तुम्हारा भी पेट भरे, मैं धर्म के लिए अपना मांस दे देता हूं। अब धर्म का आचरण देश काल परिस्थिति व्यक्ति परत्व उसके स्वभाव को ध्यान में रखकर कर्तव्यों के रूप में निर्धारित जो करते हैं उसको कहते हैं आचार धर्म। और ये आचार धर्म सदैव बदलते रहता है। तो अपने यहाँ स्मृतियाँ थी, वो स्मृति एक नहीं थी, वो बदलते रहती थी। अब आखिरी स्मृति कहते हैं कि देवल स्मृति होगी, जिसमें महिलाओं को शिक्षा वगैरह सारे प्रावधान है, जो जबरदस्ती भगाए ले गए उनको वापस लाने का प्रावधान है। तो आज जिन बातों की आवश्यकता हम महसूस करते उस समय उन्होंने की होगी तो दिया होगा उसमें, परंतु उसके बाद देवल स्मृति ने कब हो गई होगी, 9वीं सदी में, 9वीं सदी में नहीं, पहली सदी में हुई। तो 2000 साल तक कोई स्मृति ही नहीं है हमारी। इसलिए चाहे जैसे लोग चल रहे हैं, पुराणपंथी उस समय के प्रमाण को मानकर चल रहे हैं, और नए लोगों को जाना है नए तरीके से, लेकिन वो आधार नहीं है उनको। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि सारे समाज का अवलोकन करके भारतीय धर्मों के सब धर्माचार्यों ने मिलकर आज के भारतीयों को अनुकूल होगी, आचरण में सरल होगी, और उनका जो परंपरागत आदर्श है, जो जिसको दुनिया चाहती है आज, वैसा जीवन जीने में उसको समर्थ बनाएगी। ऐसी एक नई आचार व्यवस्था देनी चाहिए। ऐसी उसकी आवश्यकता बहुत तीव्रता से प्रतीत होती है।